वेलकम बैक एवरीबॉडी। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में। देखो, बिजनेस नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी जो है लोगों को पैसे देती है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग टाइप्स देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे व्हीकल लोन्स हो गए, एमएसएमई और एसएमई हो गए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो गए, स्मॉल इनकम जनरेशन लोन हो गए। यहाँ पे आप आकर देख सकते हैं लाइफ टच, वुमेन बोरोअर्स, स्टेट्स, टच पॉइंट्स, इसके अलावा को लेंडिंग टाई अप विद बैंक। ये सारी चीज़ें ठीक हैं। नेट एनपीए इनका बहुत कम है, बट ये फिगर जो है ना थोड़ी सी एस्टॉनिशिंग लगती है क्वाइट ऑनेस्टली। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास क्लाइंट्स बहुत कम है और इनकी जो मैनेजमेंट है आज बहुत अच्छे तरीके से जो है असिस्ट कर सकती है हर एक क्लाइंट को। लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ से होगा क्या कि अगर जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड करेगी तो इनको ये प्रॉब्लम तो दोबारा से फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर एक क्लाइंट को उतने अच्छे तरीके से एसेस नहीं कर पाएंगे। और जो इतनी बड़ी कंपनीज इस फील्ड के अंदर बैठी, अब तो भैया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है, तो जो इस फील्ड के अंदर बैठे हैं उनके पास में ऑलरेडी डेटा की माइन है लिटरल टर्म्स के अंदर, और मतलब उनके साथ में कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो आपको ये फैक्टर हमेशा देखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। विद दैट सेड, एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको एपिसोड पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 8.93% पे है, सेल्स ग्रोथ 9.39% है। फिगर्स इंप्रेसिव डेफिनेटली नहीं है। स्टॉक का पी 21 पे, इंडस्ट्री का पी 32 के आसपास में है। पी वाइज एक्सपेंशन के चांसेस दिख रहे हैं। प्राइस टू बुक 2 पे है, चलो ये भी ठीक है। एक बार मार्केट कैप टू सेल्स और मैं देखना चाहूंगा। मार्केट कैप टू सेल्स अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोज डाउन टू 5 के आसपास है। तो चलो ये भी, इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ठीक है, फेयरली वैल्यूड पे नज़र आ रही है। यहाँ से मतलब अंडर वैल्यूड तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा। यहाँ पे सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली लास्ट ईयर के अंदर, क्योंकि यहाँ से वापस बिजनेसेस ने पिकअप करा। कोविड के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम थी इस कंपनी में, बट कोविड से पहले भी अगर आप देखोगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही थी। जो नंबर्स हैं 300 से लेके 400 करोड़ के बीच में ही स्टक रहे हैं 2018 से लेके 2022 तक। ऑल्दो एक स्टैटिक ग्रोथ आप कहेंगे कि हाँ लास्ट 3 ईयर्स से आ रहा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बट मुझे लगता है, मैं पर्सनली जो फील करता हूँ कि अगर आप ऐसे बिजनेसेस के अंदर जा रहे हैं तो आई थिंक यू शुड ईदर गो विद द लीडर और यू शुड गो विद द नेक्स्ट लीडर। तो आपको वैसे करके देखना चाहिए। तो ये तो अभी बहुत दूर है उन सारी जगहों से। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, अच्छी ग्रोथ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिली है। एक क्वार्टर को और वेट करते हैं, उसके बाद में इस पे चर्चा करी जाएगी। अभी अगर हम लोग यहाँ पे 2023 में देखते हैं तो ईपीएस वाइज अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। उसके पीछे रीज़न क्या रहा है, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। फाइनेंसिंग मार्जिन तो सिमिलर ही लाए। अदर इनकम के अंदर इन्हें नुकसान हुआ है 5 करोड़ रुपए का, और डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। तो सेल्स के बेसिस पे प्योरली जो है ईपीएस बढ़ा है, ये एक हेल्दी साइन होता है। बैलेंस शीट वाइज बात करें, बोरोइंग्स इनके पास में देखो, बैलेंस शीट इसके अभी हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स जो एनबीएफसी होती है उनकी बैलेंस शीट्स अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, एंड इसमें खुद 5-7 मिनट लग जाएंगे। बट हाँ, एक बार अगर हम लोग नंबर्स का जस्ट लेते हैं, रिजर्व्स 1100 करोड़ के इनके पास में, और बोरोइंग्स अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि देखो बोरोइंग से ही ये लोग जो है पैसे बनाते हैं, तो जो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन बचता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो इनका मार्जिन बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा रिमार्केबल है। बट जिस तरीके से इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को ऐड करा है, ये थोड़ा सा रिस्की साइड पे लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, तो ये एक दूसरा रीजन है यहाँ पे। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे ईपीएस जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। एफआईआईज ने स्टेक कम करा है, डीआईएस ने स्टेक करा बढ़ाया है, पब्लिक के पास में स्टेक कम हुआ है। तो इन एंड आउट देखो, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के अंदर एक रिस्क प्रोफाइल लग रही है। प्योरली बिकॉज ये जो बिजनेस है थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए, उस वजह से। स्टॉक ने बड़ी मेहनत से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था, और ये काफ़ी लंबे समय तक चली थी रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे 48 की, तो काफ़ी लंबे समय तक इस रेजिस्टेंस को स्टॉक नहीं ब्रेक कर पाया था। ब्रेक किया था कोविड के टाइम के बाद में स्टॉक ने, जहाँ पे 111 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट करा। 2020 दिसंबर 2020 के बाद से जो ब्रेकआउट्स लिए थे, हाई प्राइस बनाया 111 का। अक्टूबर 2021 से लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करा 31 जन 2023 तक। उसके बाद ब्रेकडाउन्स आए तो स्टॉक अभी इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे
देखने को मिल रहा है जहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो देखो ऐसे में मैं पर्सनली स्टॉक को बाय करना नहीं पसंद करता हूँ। मैं पर्सनली पसंद करता हूँ जब स्टॉक बॉटम बना दे। इसका मुझे नहीं लगता ये इस समय बॉटम है, और बॉटम किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हम अगर एपिसोड अपडेट ना कर पाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ बॉटम बन रहा है। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एंड चार्ट थोड़ा सा ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि आप पूरी चीज़ को देख पाएँ। नोटिस करोगे कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक बार यहाँ पर देखो जहाँ प्रीवियस बॉटम बना था, ये देखो इस लेवल पे आते आते वोलेटिलिटी कितनी रह गई, काफ़ी कम हो गई। और ये जो एक छोटे से जोन के लिए स्टॉक ने कंसोलिडेट करा मार्च से लेकर जून तक के महीने में, इसके ब्रेकआउट्स आए और ये ब्रेकआउट सस्टेन करे। तो यहाँ पे भी हम लोग वेट करेंगे स्टॉक इस तरीके का फॉल लेके कुछ बॉटम बनाए, 1 1.5 2 महीना 3 महीना जितना उसका मन है कंसोलिडेट करे, एंड उसके बाद में पोजीशंस बनना ज़्यादा वायबल रहता है। विद दैट सेड, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पसंद आया तो। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।